जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है और मैं आज एक विशेष वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं और आजकल ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य ग्रहण का ये संयोग है, ये बड़ा ही विलक्षण है और विशेष है, महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए और आप सब के लिए। तो इस सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। साथ ही साथ आपकी इस शंका को भी मिटाने वाला हूं कि ये सूर्य ग्रहण का समय क्या से क्या है रहेगा और हमारे भारत में इसका प्रभाव दिखाई देगा या नहीं देगा। इस प्रकार के ही बहुत सारे वीडियोज़ अभी आप हमारे इस फेसबुक पेज के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले वर्ष 2022 के सबसे पहले ग्रहण सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण हमारे भारतवर्ष में मान्य नहीं होगा, दृष्टि गोचर नहीं होगा, बल्कि अन्य स्थानों पर ये दिखाई देगा। भारतवर्ष में इसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा और इसका जो समय है वो रात्रि में 12:15 से शुरू हो रहा है और प्रातःकाल 4:07 पर ये समाप्त हो जाएगा। तो शास्त्रों में इस सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण शनिश्चरी अमावस्या के दिन पड़ रहा है। शनिवासरी जो अमावस्या होती है वो वैसे ही महत्वपूर्ण होती है और शनिश्चरी अमावस्या के दिन अगर ग्रहण का भी योग बन रहा है तो ये महायोग कहा जाता है। साथ ही साथ में अलग अलग राशियों के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। पूरे वैश्विक दृष्टि के ऊपर इस ग्रहण का बहुत विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, जो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है या कहते हैं चिंताजनक है। तो इस प्रकार से हम इस ग्रहण को देखते हैं। तो इस ग्रहण के दिन में हम क्या करें क्या नहीं करें। हर व्यक्ति आज के समय में आर्थिक तंगियों से, ग्रहों की दशाओं के द्वारा पीड़ित है, दुखी है। बहुत सारे लोग शनि से पीड़ित होते हैं, शनि ग्रह के कारण दुखी होते हैं। किसी को परेशानी शनि की 7.5 है, ढैया है, अथवा किसी भी प्रकार की दृष्टि से वो दुखी है। तो इस शनिश्चरी अमावस्या के दिन, ग्रहण वाले इस दिन अगर आप कुछ छोटे से उपाय अगर करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपके जीवन में ग्रहों की जो दशा है, ग्रहों की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं उसमें अवश्य ही सुधार आएगा और 100% आपको इसका लाभ होगा। तो ये उपाय हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, हमारे जीवन को एक अच्छे स्वरूप में ढालने के लिए, उस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो क्या करें इस शनिश्चरी अमावस्या के दिन। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये दिन जाप पूजा पाठ के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, साधना के लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ, जप तप आदि आपको बहुत बड़ा अनंत गुना पुण्य फल देने वाला है। कई बार एक ग्रहण काल में किए गए, पूर्ण ग्रहण काल में, माने अगर आप 4 घंटे अगर जाप में बैठते हैं और इतनी देर तक अगर आप किसी मंत्र का जाप कर लेते हैं तो पूरा पुरस्चरण उसमें हो जाता है, जिसके कारण उस जाप का पूरा फल वो आपको अनंत गुना होकर के मिलता है। तो इसके लिए अगर आप ग्रहों से दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो इस समय आप शनि ग्रह के लिए शनि मंत्र का जाप करें। शनि मंत्र प्राय आप सभी जानते हैं, या तो शनि के स्थांतरिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, या साधारण जो मंत्र है शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक संख्या में करें, यथा सामर्थ्य करें। 4 घंटे ग्रहण काल में अगर कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उत्तम है। नहीं कर सकते तो जितनी सामर्थ्य है, समय है, उसके अनुसार आप अवश्य करें। साथ ही आप और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष का जो महत्व है, शनि के लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत महत्व कहा जाता है। पीपल को ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है।
पीपल तंत्र मंत्र के अलावा ज्योतिष में, शास्त्रों में, आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो शनि ग्रह को भी दोष को शांत करने के लिए आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। पीपल के नीचे आटे का बना हुआ एक दीपक रखें, उसमें एक सरसों के तेल से ये दीपक प्रज्वलित करें बत्ती लगा करके। उसमें साथ में आप काले उड़द डाल सकते हैं। उड़द के, सरसों के तेल के बने हुए पकवानों का दान कर सकते हैं। लोहे से बनी हुई वस्तुओं का दान कर सकते हैं। काले वस्त्र का दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जाप कर सकते हैं। तो ये सारे जो उपाय हैं ये शनि के लिए हैं। साथ ही अगर पीपल के पत्तों पर अगर मिष्ठान आदि रख करके अगर पक्षियों को अगर आप खिलाते हैं या किसी दीन दुखी गरीब को अगर दान करते हैं तो इससे आपके घर का जो पितृदोष है वो पितृदोष भी इससे शांत हो जाता है। कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी राहत आपको अवश्य मिलेगी। तो ये इस ग्रहण के दौरान आप सबको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। आप इसमें अधिक से अधिक भगवान नाम जाप, चिंतन और साधना करें। इस ग्रहण काल के दौरान इस समय में कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें, नई वस्तु का खरीद फरोख्त न करें, नया कोई निर्णय न लें। साथ ही ये जो समय है ये समय माताओं के लिए भी विशेष है, महत्वपूर्ण है। और गर्भवती माताओं को इस समय ध्यान रखना चाहिए कि इस समय वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रामायण, भागवत या किसी अन्य तरह के ग्रंथ का अध्ययन करें, साथ ही भगवान नाम का जाप करें। इस प्रकार से इस ग्रहण का और शनिश्चरी अमावस्या का आप सदुपयोग कर सकते हो। आपके जीवन में ग्रहों की जो दशा बिगड़ी हुई है उस दशा को भी आप बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपके जीवन के लिए, आप सामाजिक हित के लिए, आप सबके कल्याण के लिए जो भी ज्योतिषीय मार्गदर्शन है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको अगर ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।